हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, इसमें थ्योरी भी आएगी और क्या आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा। तो बच्चों को यही होता है कि मतलब हम थ्योरी करें, प्रैक्टिकल करें। देखो, मैंने हर बार बोला है कि अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो गो फॉर इट, मतलब आप प्रैक्टिकल ही करो। बिकॉज मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर आपका प्रैक्टिकल सही होगा तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट थ्योरी में ऐसे नहीं होता है। थ्योरी में क्या होता है कि आपको मतलब कम मार्क्स मिलते हैं। जितना मर्जी आप अच्छा लिखो तो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स तो कट ही जाता है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि 10 में से 10 मिले, गो फॉर प्रैक्टिकल। बट हो सकता है कि कई बच्चों को प्रैक्टिकल ना आता हो, तो वो बच्चे थ्योरी की तरफ जाते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मतलब पेपर को ना सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपके ऑफकोर्स 4 सेक्शंस हैं, ठीक है, ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेक्शन ए है ना वो आपका थ्योरी का ही होगा। ठीक है, तो मतलब सेक्शन ए में क्या है कि थ्योरी आएगी, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रही हूँ, लिख लो साथ में, और वैसे स्क्रीन पे भी ऊपर आएगा, वहां पे भी देख लेना। ठीक है, कि स्क्रीन पे भी ऊपर आएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, नहीं तो एक कॉपी पेन लेके बैठो, वो क्वेश्चंस बताने लगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर को करना कैसे है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ठीक है, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी आती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि जो सेक्शन ए में ना एक क्वेश्चन जो हर बार आया है, हर बार कोई भी पेपर पकड़ लो, हर बार क्वेश्चन आया है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के का। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, स्कोप आया है, लिमिटेशन या नेचर पूछी गई है। मीन्स ये चीजें हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूछी गई हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये तो आप रट ही लो, बिकॉज ये बहुत बार आया है। ठीक है, और जो दूसरा इसके साथ क्वेश्चन होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, वो कोई है नहीं कि सेम ही रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो क्वेश्चन है वो सेम आया हुआ, तो उसको प्लीज कर लो। और जो सेक्शन ए में जो दूसरे छोटे छोटे मतलब आप हर पेपर में देखो कि अलग क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं कि मतलब एक ही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही है, उसकी वो स्कोप और लिमिटेशंस है। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चंस को तो आप कर ही लो। ठीक है, तो सेक्शन ए में कोई प्रैक्टिकल की कोई भी बात मत करना, थ्योरी ही लर्न करनी है। एंड बाकी थ्योरीज को भी एक बार रीड करना है, बिकॉज ये भी हो सकता है कि बाकियों में से, क्योंकि एक में आया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कुछ बेसिक टर्म्स भी हैं, उनमें भी आपको आ सकता है। ये भी आपको होगा ये तो हमने यार पढ़ा ही था, ये भी आ गया। तो एक तो आपकी नॉलेज भी मतलब की जाती है, ये नहीं कि बुक में नहीं है, आए हुए हैं, सारा कुछ बुक में ही है, उसमें से ही आता है। तो ऐसी कोई टर्म नहीं होगी कि जो बुक में नहीं है वो पेपर में डाल दिया है। तो अगर आपको दूसरा वाला आता है क्वेश्चंस तो प्लीज वो वाला भी करना साथ में। बट मेरी ये है कि अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो वो वाला सेक्शन पूरा करो, बट सेक्शन ए में से आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मेरी ये एडवाइस है। ठीक है, मैं सेक्शन बी में आती हूँ। सेक्शन बी में आपका वॉयज आता है। ठीक है, चैप्टर एक आता है आपका ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन, दोनों में से मतलब कुछ भी आ सकता है। अब क्या होता है कि हर पेपर में हम देखोगे एक होता है, किसी में मतलब एक चैप्टर का आ जाता है प्रैक्टिकल, एक चैप्टर की क्या आ जाती है, थ्योरी आ जाती है। अगर आप चाहते हो कि हाँ यार प्रैक्टिकल करके तो जा रहे हैं बट पता नहीं पेपर में मतलब हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा, बट मैं कहती हूँ कि वॉयज वाला ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसका आपको प्रैक्टिकल नहीं सॉल्व होगा। तो आप प्लीज वॉयज वाले की प्रैक्टिकल्स की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि पेपर में वो चीज सॉल्व हो जाए। इतना मुश्किल पेपर कभी भी मतलब बीकॉम का ऐसा नहीं आया कि प्रैक्टिकल इतना मुश्किल कि सॉल्व ही नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वॉयज का प्रैक्टिकल कर सकते हो अगर प्रैक्टिकल आए। एंड कई बार आपने देखा होगा ये आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज वॉयज एंड हाउ इट इज प्रिपेयर। ठीक है, या अनकम्प्लीट और कंप्लीट वॉयज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप ये वाले क्वेश्चंस तो जरूर करना, कभी छोड़ के मत आना। क्यों? क्योंकि जिसमें आपका देखो स्पेसिमन पूछा गया है कि कैसे ये चीजें होती हैं, कैसे प्रिपेयर होती हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस में आप क्या है कि थ्योरी के साथ थोड़ा उसको बना के दिखा सकते हो, या उसकी कोई ट्रीटमेंट है उसको बता सकते हो कि हाँ इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं। जैसे कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछी गई थी एक पेपर में, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो जिस क्वेश्चन का चैप्टर का प्रैक्टिकल आएगा
तो फिर नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी आएगी, ठीक है, जो भी दोनों में से एक का प्रैक्टिकल एक की थ्योरी आएगी। तो अगर मैं तो कहती हूँ आप वॉइस का करके जाओ, बट ऐसे नहीं कि उसकी थ्योरी अगर देखो आपको प्रैक्टिकल कर लेना, थ्योरी आराम से हो जानी। अब आपको ये नहीं पता होगा कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है, क्या ट्रीटमेंट होती है, और जो है क्या कहते हैं कि साथ में अगर पूछ ले कि हाउ इट इज प्रिपेयर, तो उसमें भी तो एक तरह से प्रैक्टिकल ही होंगे ना, आपको उसमें शो करना पड़ता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर करना, ये वाले क्वेश्चन में चांसेस होते हैं कि दूसरे क्वेश्चन से आपको जो अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन है, जैसे मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, उसमें आप जो है अगर आपकी स्कोप और लिमिटेशंस है और नेचर पूछी गई तो आप टू द पॉइंट ही बात करोगे। बट अगर आपको क्या किया गया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका स्पेसिमेन, जैसे एक ट्रेडिंग एंड P&L का भी स्पेसिमेन पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो अगर आपको किसी भी चीज में स्पेसिमेंस आते हैं, उसके ऊपर फॉर्म में आ जाता है, ट्रीटमेंट आती है, तो ये वाले क्वेश्चन जरूर करो। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल नहीं आता, अगर आता भी है फिर भी ये वाले कर दो। प्लस पॉइंट ये, अगर आपको सपोज करो कि ट्रेडिंग एंड P&L का सपोज करने को कहा है, मुझे नहीं पता क्या आएगा सेक्शन बी में, सपोज करने को मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग एंड P&L का क्या आता है, प्रैक्टिकल आ जाता है, और सेकंड जो वॉइस का है वो आपको थ्योरी आ जाती है, वो भी कैसे आती है, ट्रीटमेंट आ जाती है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, तो आप दोनों ही करो अगर आपको प्रैक्टिकल भी आता है। तो इसलिए आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल 10 मार्क्स, एंड उसमें से आप 8-9 स्कोर आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया बी पॉइंट का। बट देखो मैं आपको एक बार बताऊँ, आप कई बार बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें ये भी तो होगा कि प्रैक्टिकल हम करके गए हैं, बट हमसे मतलब उधर सॉल्व नहीं हो रहा है, या कोई मतलब ऐसे आगे या आइटम जिसका हमें ट्रीटमेंट नहीं समझ आ रही कि हमें कैसे करनी है, तो फिर आपको ऑफ कोर्स वो वाला जो प्रैक्टिकल है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाले पेपर में ऐसे है कि दोनों में से आपको पता नहीं किस में से प्रैक्टिकल आना है, किस में से वो आ जाना है, थ्योरी आनी है। तो आपको दोनों के प्रैक्टिकल और थ्योरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है कि आप नहीं प्रिपेयर करोगे, ऐसी कोई भी चॉइस नहीं है। तो दोनों चैप्टर्स की ही आपको करनी है, क्योंकि वॉइस का करके अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं सॉल्व करना आता, फिर आपको मुश्किल होगी, ठीक है। सी सेक्शन की बात करें जिसमें आता है कंसाइनमेंट, देखो है तो ये चैप्टर इजी, इसके प्रैक्टिकल्स ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ बी और सी में तो अगर आपको प्रैक्टिकल हो जाता है तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। कंसाइनमेंट का भी अगर प्रैक्टिकल आता है या अगर उसकी थ्योरी आती है, देखो अगर आप मेरे एक बात सुनो, अगर आपने किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिकल किए होंगे ना तो उसकी आप थ्योरी आराम से कर पाओगे, बिकॉज अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाती है या उसका स्पेसिमेन बनाना आ जाता है तो वो आप आराम से किसी भी चैप्टर का कर सकते हो। तो प्लीज एक बार तो सारे प्रैक्टिकल्स कर ही लो, ठीक है। तो मतलब बाकी देखी जाएगी, अगर आप एक बार ट्राई जरूर करना, एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के देखना कि अगर आपसे हो जाता है तो प्लीज वो करना। जॉइंट वेंचर की थ्योरी आ सकती है, आप उसको अटेम्प्ट करो, कंसाइनमेंट का प्रैक्टिकल आएगा उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डी में डिपार्टमेंट एक आता है, एक ब्रांच अकाउंटिंग आती है। तो ये दोनों में क्या है कि बच्चे, मैं ये वाले सेक्शन में आपको कहती हूँ कि बच्चों को होता है कि हाँ ब्रांच मुश्किल है, डिपार्टमेंट का बहुत बार थ्योरी आ चुकी है एंड ब्रांच का क्या है प्रैक्टिकल आता है। तो अब डिपार्टमेंट का जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है बहुत बार एक रिपीट हुआ है, तो वो वाला प्लीज करके जाओ, ठीक है, डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। एंड मतलब यही है कि आप एक बार सबके प्रैक्टिकल कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है, इतना इजी प्रैक्टिकल होता है कि हम कहते हैं कि हाँ यार कर ले, अगर हमने उस चीज को कभी पढ़ा ही नहीं हुआ, अगर हम अपने माइंड सेट से चल रहे कि हाँ हमने थ्योरी ही करनी है, या अगर आप सारे चैप्टर्स की थ्योरी करते हो, ये भी बच्चे होते हैं कि हाँ यार हमने थ्योरी ही करनी है। मतलब क्या होता है कि सेक्शन जो ए है वो तो चलो थ्योरी का ही है, जो बी और सी और डी में उसमें आपको प्रैक्टिकल के ऑप्शन मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बी ए सी डी में आपको प्रैक्टिकल के ऑप्शंस मिलेंगी। तो साथ में आपने क्या करना है कि अगर आपको आता है तो प्लीज करो, नहीं तो फिर वही बात है कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही करने हैं। और सेक्शन ए आपने पहले ही अगर पूरा कर लिया तो ऐसे भी कोई बच्चे होंगे कि जिन्होंने सब चैप्टर्स की थ्योरी बहुत अच्छी तरह की है। तो बट मेरी यही एडवाइस है कि प्लीज प्रैक्टिकल्स को करो, अगर प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे थ्योरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि स्पेसिमेन वाले, ठीक है, और जो भी ट्रीटमेंट वाले आते हैं वो वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली होंगे। एंड ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, बी और सी में से दोनों में से क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको किसी की ट्रीटमेंट या स्पेसिमेन बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन प्लीज जरूर करना, वो प्लस पॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
अगर जैसे कोई भी बच्चा नहीं कॉलेज गया या कई बार टीचर्स ऐसे नहीं बताया तो प्लीज़ ये वीडियो देखना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको आगे बताओ अपने फ्रेंड्स को भी कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो यार अच्छी लगी हो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अब आगे भी मैं एक बिजनेस इन्वायरमेंट की, ठीक है, सेमेस्टर 3 के जितने भी अभी 2 पेपर्स रहते हैं तो उनकी जो है वीडियोस लाने वाली हूँ। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, ठीक है। डाउट्स तो पूछती हो, लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, चैनल्स को, और अपने आगे फ्रेंड्स को यार प्लीज़ भेजो, ठीक है। एंड ऐसी वीडियोस और आने लगी है, अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ मैं। एंड जो भी अभी मेरे चैनल पे न्यू है उनको अभी भी है कि कैसी वीडियोस आएंगी, देखो सारी आपके स्टडी रिलेटेड वीडियोस आती हैं इस चैनल में, जो भी JND के सब्जेक्ट्स हैं उनके सब रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। एंड आगे एक वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है जिसमें मैं आपको आगे एक सरप्राइज है आप सबके लिए वो बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहना, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द